बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 12th क्लास की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और वो बच्चे जो डेट शीट के अनाउंस होने का इंतजार कर रहे थे और जिनको ये इंतजार था कि जैसे डेट शीट आएगी तब हमने पढ़ना शुरू करना है, तो उनको अलर्ट करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। वैसे तो जो डेट शीट अनाउंस हुई है ये टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट शीट में ही हल्की फुल्की चेंजेस करके उसको फाइनल कंसिडर किया जाता है। और इस डेट शीट के मुताबिक आपके जो पेपर्स हैं वो अप्रैल यानी कि 4th मंथ ऑफ 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अब उनको जबकि ये डेट शीट देखेंगे तो उनको टेंशन होगी कि हम कैसे पढ़े, हमारा सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है तो इसको याद कैसे किया जाए। तो उन बच्चों के लिए यहाँ मैं आपको 3 मंथ्स प्लान भी बता दूंगी कि आपने किस तरीके से इन 3 महीनों के अंदर अपनी 100% तैयारी करनी है। और जो बच्चे अभी डेट शीट देखने के बाद भी रिलैक्स फील कर रहे हैं, जिनको कोई टेंशन नहीं हुई, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि ये टेंशन लेने का टाइम है। अब आप अपने पेपर्स की टेंशन लें और आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ आज से लेकर पेपर्स के आने तक। अगर हम इसी को फाइनल कंसीडर करें तो आपके पास 3 महीने और 14 से 15 दिन है। तो अब आपने, जिसको कहते हैं नहा धो के तैयारी करनी शुरू कर देनी है, हाथ मुंह धो के, तो आपने वो वाली तैयारी स्टार्ट करनी है। और जो चीजें आपने तैयार करनी है अब उनको आपने रट्टा नहीं लगाना, उनको आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और नोट्स बनाने हैं जो कि आप अपने पेपर से 1-2 दिन पहले सिर्फ रिवाइज करें। तो पहले हम डेट शीट डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आपने इन 3 महीनों में कैसे तैयारी करनी है। वैसे तो आपकी डेट शीट जो है वो 22 से स्टार्ट हो रही है, यानी 22 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन 22 अप्रैल से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो है आर्ट्स ग्रुप के, और जो साइंस ग्रुप है उनका पहला पेपर 23 अप्रैल को है। 23 अप्रैल 2025 को आपका पहला पेपर है जो कि केमिस्ट्री का है, और 23 को ही केमिस्ट्री के दोनों ग्रुप्स का पेपर होगा। फर्स्ट ग्रुप का पेपर सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और सेकंड ग्रुप का पेपर 2 बजे के बाद होगा। तो 23 तारीख को आपका पहला पेपर है। फिर 23 तारीख के बाद 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, यानी कि इंग्लिश के पेपर में कोई छुट्टी नहीं है, आपने इसकी तैयारी पहले से करके रखनी है और इतनी तैयारी करके रखनी है कि आप इंग्लिश के पेपर को सिर्फ रिवाइज कर सकें। और 24 के बाद आपका फ्राइडे को, वेडनेसडे को था केमिस्ट्री, थर्सडे को था इंग्लिश, और फ्राइडे को यानी कि 25 अप्रैल को साइंस ग्रुप का कोई पेपर नहीं है, ये आर्ट्स ग्रुप का पेपर होगा 25 तारीख को, यानी कि आपको साइंस ग्रुप को एक छुट्टी मिल जाएगी। और इस छुट्टी के बाद 26 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर है, दिन आपका सैटरडे बनेगा और इस दिन भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप्स का पेपर होगा। मॉर्निंग में फर्स्ट ग्रुप होगा और इवनिंग में सेकंड ग्रुप का पेपर होगा। इसके पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर आपका, ये सैटरडे था तो संडे को आपको ऑफ होगा आपका, और मंडे को यानी कि 28 अप्रैल को नेक्स्ट पेपर जो है वो पंजाबी, अरबिक, फ्रेंच, पश्तो यानी आर्ट्स ग्रुप का पेपर है। साइंस ग्रुप की मंडे को भी छुट्टी है और संडे को भी छुट्टी है। आपका कोई पेपर नहीं है ना संडे को और ना मंडे को, लेकिन आपका पेपर होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को 29 अप्रैल को, और ये पेपर है तर्जुमातुल कुरान का। तर्जुमातुल कुरान जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जिसका सब बच्चों का पेपर होगा, आर्ट्स ग्रुप का भी होगा, साइंस ग्रुप का भी होगा, कंप्यूटर साइंसेस का भी होगा, तमाम ग्रुप्स का पेपर होगा। और साइंस ग्रुप के बच्चों को इस पेपर में 2 छुट्टियां मिल रही हैं, जबकि जो आर्ट्स ग्रुप है, जिनकी पंजाबी, अरबिक, पश्तो, फ्रेंच वगैरह है, उनको कोई छुट्टी नहीं मिल रही। फिर नेक्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है और ये भी आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, और ये ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को होगा और ये होगा 30 अप्रैल को आपका पेपर, जबकि साइंस ग्रुप के बच्चों को इस दिन भी छुट्टी होगी, यानी कि आपको ये छुट्टी आ जाएगी एक। फिर नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे को पेपर है वो है कंप्यूटर साइंसेस का, और कंप्यूटर साइंस के भी दोनों ग्रुप्स का पेपर, ये आपका पेपर होगा 2 मई को, यानी 2/5/25। फ्राइडे को पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, यानी कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के बच्चों को इस दिन भी छुट्टी है। आपकी पहली छुट्टी बनेगी 30 की, फिर बनेगी 2 की, और फिर आपका इस्लामिक स्टडीज का पेपर है। ये इस्लामिक स्टडीज भी इलेक्टिव है, ये कंपल्सरी नहीं है, यानी ये आर्ट्स ग्रुप का पेपर होगा और साथ में होगा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर। तो ये भी साइंस ग्रुप के बच्चों का पेपर नहीं है और ये पेपर होगा सैटरडे, यानी कि 3 मई को पेपर होगा।
और साइंस के बच्चों को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 छुट्टियां आएंगी। और इन 4 छुट्टियों के बाद मंडे को, संडे की भी छुट्टी है। इसके बाद आपका पेपर होगा मैथ या फिर बायोलॉजी का। अब जो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के बच्चे हैं उनको तकरीबन 4 से 5 छुट्टियां मिलेंगी बायो के पेपर में। और आपका पेपर होगा 5 मई को। 5 मई मंडे को बायो का पेपर होगा आपका। फिर उसके आगे चलें तो पार्ट स्टडीज का पेपर है, ये कंपलसरी है, ये तमाम ग्रुप्स का होगा, आर्ट्स का, साइंस का, हर एक ग्रुप का होगा। और मंडे के बाद ट्यूसडे को ये पेपर है, यानी कि 6 मई को आपका पार्ट स्टडीज का पेपर है। फिर 6 के बाद वेडनेसडे को पेपर है, 7 तारीख बनेगी। और 7 मई को जो पेपर है सिविक्स, बैंकिंग, कंप्यूटर स्टडीज, और ये कंप्यूटर स्टडीज कॉमर्स ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका पेपर होगा, यानी कि साइंस ग्रुप को फिर से एक छुट्टी है। और नेक्स्ट पेपर आपका उर्दू का होगा। उर्दू का पेपर आपका बनेगा 8 तारीख को, थर्सडे को। और साइंस ग्रुप के बच्चों को उर्दू में भी छुट्टी आ रही है। तो यानी अगर आप देखें तो आपको उर्दू के पेपर में भी छुट्टी आई, पाक स्टडीज में आपको छुट्टी नहीं आई, आपसे हो जाएगा वैसे। बायोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारी छुट्टियां आ गई। उसके बाद ऊपर तर्जुमातुल कुरान में आपको फिर से छुट्टी है। पीछे चले जाएं तो आपका फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स के अंदर भी आपको छुट्टी है। इंग्लिश के पेपर में सिर्फ आपको छुट्टी नहीं है, बाकी तमाम पेपर्स के अंदर आपको छुट्टियां दी गई हैं इस टेंटेटिव डेट शीट के अंदर। और मैंने कहा कि टेंटेटिव डेट शीट का जो डेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, फाइनल डेट शीट में तकरीबन यही डेट्स रहती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने 3 मंथ्स प्लान को कि जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो बच्चे किस तरह से तैयारी करें कि वो पास हो। 3 मंथ्स प्लान शेयर करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अब सीरियस हो जाएं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो प्लान मैं दे रही हूँ ये आज से स्टार्ट हो रहा है, आज से आपने स्टार्ट करना है पढ़ना। और इसके अंदर देख लें, आपने फर्स्ट मंथ में 3 मंथ है, अभी आपके पास मैंने कहा 3 महीने और 14 दिन बचे हुए हैं। तो पहले 3 महीनों का हम शेयर कर रही हूँ मैं आपसे प्लान कि आपने किस तरह से इसको लेकर चलना है। आपने अपने फर्स्ट वीक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जिन बच्चों का मैथ है वो आपने पहले एक वीक में इन तमाम बुक्स का एक एक चैप्टर याद करना है। और उस एक एक चैप्टर को आपने इतनी अच्छी तरह याद करना है कि आपको दोबारा याद नहीं करना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े। और जो एंड में हमारे 14 दिन बचेंगे उसके अंदर रिवीजन प्लान में आपसे शेयर कर दूंगी, आपने उसको फॉलो करना है। और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जिन बच्चों का मैथ है एक एक चैप्टर इन तीनों बुक्स का आपने 7 दिन में मुकम्मल करना है। देखिए आपके पास 7 दिन है, अगर आप तीनों बुक्स को 2-2 दिन भी देते हैं तो आपके पास एक दिन बचेगा जिस दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप ना पढ़े उस दिन। लेकिन बाकी के 6 दिन आप डट के पढ़े, इतना पढ़े कि आपको ये 3 चैप्टर्स जहां से मर्जी जो मर्जी पूछ लिया जाए आपको याद हो। सही है। फिर उसके बाद क्योंकि अब आपने 3 मुश्किल सब्जेक्ट्स को स्टडी किया है, एक वीक के अंदर याद किया है, तो हम थोड़ा सा आसान बुक की तरफ चले जाते हैं। अगले 2 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ उर्दू को पढ़ना है। उर्दू को लाजमी साथ पढ़िएगा, उर्दू के दिनों में आपने उर्दू को स्किप नहीं करना। अगर आप उर्दू को नहीं पढ़ते हैं, तर्जुमातुल कुरान को नहीं पढ़ते हैं, पाक स्टडीज को नहीं पढ़ते हैं, तो एंड में जाके आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, पास होना मुश्किल हो जाएगा, नंबर आपके डाउन होंगे, परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो इन बुक्स को जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है आपने वहां पर याद करना है लास्ट वीक। फिर उसके बाद यानी आपने एक आसान बुक को पढ़ा, फिर आप नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट 7 डेज में फिर से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या मैथ का एक एक चैप्टर दोबारा से याद करें। फिर आपके पास एक वीक होगा पूरा, इसके अंदर आप 2-2 दिन लगा रहे हैं एक किताब को, एक एक चैप्टर को, लेकिन आप इन तीनों चैप्टर्स को दोबारा से याद करें। यानी एक केमिस्ट्री का चैप्टर, एक फिजिक्स का चैप्टर, एक बायो का चैप्टर, ये तीनों चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से फिर से याद करने। उसके बाद फिर आपने मुश्किल सब्जेक्ट्स को याद किया तो आसान सब्जेक्ट रख लेते हैं। 2 दिन के लिए आपने पाक स्टडी को पढ़ना है। अब आपने कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब आपने अकेडमी जाना है, कॉलेज जाना है, ये सब आपने साथ साथ मैनेज करना है। और ये आपका स्टडी प्लान, ये भी साथ साथ आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद आपके पास फिर से 7 दिन है, और इन 7 दिनों में फिर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का एक एक चैप्टर याद करना। और इस तरह से ये फर्स्ट वीक यानी 7 डेज, फिर 2 दिन ये वाले हो गए 9 दिन, 9 और 7 16 दिन, 16 और 2 18 दिन, 18 और 7 25 दिन। 25 दिन के अंदर आपको 3 चैप्टर केमिस्ट्री के याद हो जाएंगे, 3 चैप्टर आपको फिजिक्स के याद हो जाएंगे, और 3 चैप्टर आपको बायो के याद हो जाएंगे। सही। और इसके बाद आपने 3 दिन रख लें इंग्लिश को पढ़ने के लिए, तो 25 और 3 28 दिन हो गए। और बाकी के 2 दिनों में आपने तर्जुमातुल कुरान को याद करना है। मैंने आपसे कहा कि आपने इन दिनों में इन सब्जेक्ट्स को लास्ट में पढ़ना है।
अगर आप पास होना चाहते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अकेडमीज जिन्होंने ज्वाइन नहीं की हुई, तो वो बच्चे जिन्होंने अकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई जो सिर्फ कॉलेज जाते हैं, ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्टडी प्लान है। आप इसको बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा रही। आप अपनी पसंद के टाइम पे, अगर आपको रात में याद होता है तो आप रात को पढ़ें, अगर आपको दिन में याद होता है तो आप दिन में पढ़ें। आपका जब दिल करे आपने पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर्स आपने याद करने हैं। और मैं फिर से बता दूं कि आपने आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं कल कर लूंगा, फिर परसों कर लूंगा या उसके अगले दिन से स्टार्ट कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपसे नहीं होगा। आप ऐसे करते करते दिन गुजारते जाएंगे और दिन गुजरते जाएंगे, सिलेबस वहीं का वहीं रह जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करें, आज से पढ़ना स्टार्ट करें। और इस तरह ये आपका 30 डेज का, 30 दिन का एक प्लान बना। और इसके अंदर मैंने कहा आप बड़ी आसानी से 4 दिन छुट्टियां कर सकते हैं, जैसे संडेज आते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई एक दिन रख लेंगे जिस दिन आप रिलैक्स होना चाहते हैं, जिस दिन आपका कॉलेज का कोई टफ टास्क है उस दिन आप इसको छोड़ दें। लेकिन बाकी के दिनों में आप इसको सीरियस होकर पढ़ें। स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। देखिए आपने 3 चैप्टर केमिस्ट्री के कर लिए, 3 चैप्टर फिजिक्स के कर लिए, 3 चैप्टर बायो के कर लिए। फेल होने वाली टेंशन आपकी खत्म होगी काफी हद तक। अगर आप अच्छे तरीके से 3 चैप्टर्स याद कर लेते हैं तो काफी हद तक आप पास होने के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन आपके पास तो 3 मंथ्स है, यानी कि तो आपने फर्स्ट मंथ में ये काम करना है, फिर सेकंड मंथ में आप दोबारा से इसी प्लान को लेकर चलिए। और जैसे ही आप इन चैप्टर्स को याद करिए, आपका 1 वीक मुकम्मल हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिख दें कि मेरा ये टास्क डन है, मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। और मोटिवेशन ये मिलेगी कि आपने अपना एक गोल सेट कर लिया, आपने अपना एम सेट कर लिया, आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने नेक्स्ट वीक का आके कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैंने यहाँ तक फॉलो कर लिया, मेरी इतनी तैयारी हो गई। इस तरह से आप तैयारी करते जाएं और फिर आपका 3rd मंथ आ जाएगा, उसके अंदर भी आप इसी प्लान को फॉलो करें। आप जब जब ये 3 मंथ गुजर जाएंगे ना, आपकी तैयारी तकरीबन 85/85 मार्क्स वाली हो जाएगी। वो बच्चे जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आप 3 मंथ्स के अंदर 6 चैप्टर्स याद करें। वो बच्चे जो कि 85/85 वाले हैं वो तो जाहिर है 10 चैप्टर्स करेंगे। लेकिन वो बच्चे जो 75 तक जाना चाहते हैं वो 8 चैप्टर्स को अपना टारगेट रखें। पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप उनमें से अपनी पसंद के चैप्टर्स के पेयर्स देखें। 4 पेयर्स आपने याद करने हैं अगर आपने 75 to 80 मार्क्स लेने। और वो बच्चे जो टॉपर्स हैं वो तो जाहिर है पूरी पेयरिंग स्कीम को ही याद करेंगे। लेकिन अगर आप 80 to 85 भी लेना चाहते हैं तो मैंने कहा आप 8 चैप्टर्स मस्ट है कि याद करें। जो बच्चे एवरेज हैं वो 6 चैप्टर्स को फॉलो करें। और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं कम अज कम 5 चैप्टर्स तो वो भी लाजमी करें। हर एक बुक के आप 5 चैप्टर्स को लाजमी याद कर लें। उर्दू, इंग्लिश और तर्जुमातुल कुरान, पाक स्टडी, इन बुक्स को मत छोड़ें, इनको साथ के साथ याद करें। और मैं आपको 100% श्योर हूं कि अगर आप इन तीनों मंथ्स के प्लान को फॉलो करते हैं तो आप बड़ी आसानी से 80+ मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि स्टार्ट आप आज से करें और इसको सीरियस होकर फॉलो करें। सिर्फ रट्टे नहीं लगाने, आपने जो अपने नोट्स बनाने हैं, आपने जो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जो आपने जो आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर दिए थे वो याद करने, वो सब आपने इन्हीं 3 मंथ्स के अंदर करना है, ताकि आपके एंड वाले 14 डेज जो है उनके अंदर आप सिर्फ रिविजन्स करें और फिर पेपर के अंदर आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये 3 मंथ्स प्लान भी पसंद आया होगा। एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखने के बाद ये सोच लिया होगा कि हम इसको मस्ट फॉलो करेंगे। तो अच्छी अच्छी तैयारी करें, अच्छे अच्छे पेपर्स दें, मैं आपके लिए दुआएं करती रहूंगी ताकि आप अच्छे नंबर्स ले सकें। तो ये है हमारी डेट शीट, जो कि टेंटेटिव तो है लेकिन हो सकता है कि यही फाइनल हो जाए। और ये है हमारा 3 मंथ स्टडी प्लान जिसको आपने फॉलो करके इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स लेने। अल्लाह हाफिज।